कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक तैराक है नहीं, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। किसकी? तैराक हमारे जो तैरने वाला व्यक्ति है, स्विमिंग वाला, उसकी क्या करेंगे? किसकी क्या करेंगे? स्विमिंग वाला व्यक्ति। तैराक वाला कैसा? स्विमिंग वाला। कैसा व्यक्ति तैर रहा है, हो जाएगा क्लियर? नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूँ। मेरा खाली क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस क्या कह रहा कि एक तैराक धारा के साथ, इससे धारा के साथ मतलब पानी के साथ, इससे पानी, तो ये आपका क्या हुआ? स्विमिंग प्लस क्या हो जाएगा? वाटर। धारा के साथ क्या है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब कह रहा और धारा के विरुद्ध कैसा है? स्विमिंग मैनस के वाटर। धारा के विरुद्ध कितना है आपका? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसने ये कहा चाल से तैरता स्थिर जल में तैराक की चाल जाती है। किसकी तैराक? आपको तैराक W से W कट गया, ये प्लस का, ये किसका है? तो 1s और 1s कितना हो जाएगा आपका? 2s इक्वल टू 14 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 20। तो 2 से 2 ढाई कितना हो जाएगा? 20। तो s बराबर कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। स्विमिंग की चाल कितनी आएगी? 10 किलोमीटर। स्विमिंग की तो पूछी गई, कोई दिक्कत है? मैं अगर शॉर्ट ट्रैक भी बता देंगे, आप नोट कर लीजिए, शॉर्ट ट्रैक भी बता देंगे। ठीक है। ये क्या आपका लॉन्ग ट्रैक थी? ये कैसी ट्रैक थी? लॉन्ग। इतना बड़ा मटेरियल नहीं करना होगा आपको, इतना बड़ा नहीं करना होगा। ठीक है। आपको मेन चीज क्या करनी है, वो हमने उसमें क्या बताया था? आपको पानी की चाल पूछी जाए, यही बताया था। इसमें किसकी चाल पूछ रही है आपको? इसमें आपको स्विमिंग की चाल पूछी। किसकी पूछ रही है? स्विमिंग। जब भी आपको स्विमिंग की चाल पूछी जाए या बोट की चाल पूछी जाए तो हमेशा इन दोनों को प्लस करते हैं। क्या करेंगे? प्लस। 14 और 6 कितने होते हैं? 20। अपनी तरफ से दूर से डिवाइड, तो दाएं कितना हो जाएगा? हमेशा ये फाइनल आंसर निकल रहा है। ये किसकी चाल निकल रहा है? या तो तैरने वाले व्यक्ति की या बोट की चाल, या तैरने वाले की और या बोट की। इसकी चाल बोट भी हो सकता है इन जगह, या तो तैरने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। कोई दिक्कत? दोनों क्वेश्चन में क्या इशू है? कोई दिक्कत आ रही? नहीं आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल, ऐसे लिखो, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है,
धारा के विरुद्ध नाविक की चाल ज्ञात करो। धारा के विरुद्ध नाविक की चाल ज्ञात करो। और धारा के विरुद्ध नाविक की चाल मतलब बोट की चाल पूछी। किसकी पूछी? बोट। ठीक है, निकाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो जाएगा? नहीं होगा ना? चलो मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा कि क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा। धारा के साथ एक नाविक की चाल। तो धारा के साथ नाविक है ना, तो क्या आपका होगा? बोट और प्लस वाटर हो जाएगा ना। कितनी है आपकी चाल? 15 किलोमीटर। कितनी है? 15 किलोमीटर। अब उसने ये कह दिया जबकि धारा की चाल मतलब धारा माने पानी, ठीक है। ये देखो पानी की चाल एक्चुअल में उसने कितनी दे दी? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा देती है। अगर इधर देखो, अगर मैं इसमें आगे बढ़ो, पानी की चाल आपको इतनी दी गई। आगे क्वेश्चन क्या है? धारा के विरुद्ध नाविक की चाल क्या? तो आपको पूछा क्या गया? बोट माइनस वाटर ही पूछा गया। इक्वल टू लगा देंगे, ये क्वेश्चन मार्क पूछा गया आपको। इधर देखो पानी की चाल मुझे दी, अगर इन पर अगर पानी की चाल में रख 1.5 रख दिया, तो इधर देखो अगर पानी बोट की जगह पानी की चाल मैंने 1.5 रख दिया, तो 15 में से 1.5 घटाएंगे तो ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 15 में से 1.5 घटाएंगे, आपको कितने बचेंगे? 13.5 बचेगा, नहीं बचेगा? तो ये आप किसकी निकल जाएगी? बोट की चाल निकल जाएगी 13.5। बोट की चाल निकल जाएगी, नहीं आएगी? 13.5। बोट की चाल कितनी निकल जाएगी? 13.5। हमें पूछा क्या गया? बोट माइनस बोट की चाल, यही पूछा गया। धारा के विरुद्ध नाविक की चाल पूछी, तो बोट की चाल मुझे पता है कितनी है? 13.5 माइनस, और पानी की चाल मुझे पता ही है 1.5। अगर इसमें से ये घटाए तो आपका क्या बचेगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बचेगा। ये तो बचेगा। 13.5 में से 1.5 घटाइए 12 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत क्वेश्चन? यही आपका आंसर फाइनल है। जहाँ क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमें पूछो, मैं एक बार और समझा दूँ। तीनों क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन कराया आपको, तीनों क्लियर हुए? कोई दिक्कत तो नहीं है? घर पर जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर हो गया? तीनों क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट नहीं उसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप स्वयं करेंगे। एक तैराक धारा के साथ हो गया। एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। और 40 किलोमीटर की दूरी और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 8 घंटे में जाता है। 8 घंटे में जाता है।
चाल, तैराक की चाल स्तर जल में ज्ञात करो। 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 हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं हो जाएगा? बता दो ना, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखो, कह रहा कि एक तैराक धारा के साथ, तैराक क्या है? धारा। स्विमिंग प्लस क्या है आपका? एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी कैसी है? 6 घंटे में। मतलब 36 किलोमीटर की कोई दूरी होगा वो 6 घंटे में तय करेगा। तो 1 घंटे में कितना करेगा? 6 × 36। तो 1 घंटे में 6 करेगा, कोई दिक्कत? मालूम कह रहा है 36 किलोमीटर की कोई दूरी है वो 6 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर ही करेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा? और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध, कैसी है? धारा की विरुद्ध। स्विमिंग माइनस क्या है? वाटर। धारा की विरुद्ध कैसी है? 40 किलोमीटर की दूरी। कैसी है? 40 किलोमीटर दूरी है धारा के विरुद्ध। तो धारा की 8 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में? 8। तो 8 बना 40। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 5। कितनी बात क्लियर हो गई? पूछा क्या उसने? ये पूछे तैराक की चाल स्तर जल में ज्ञात। तैराक की चाल, स्विमिंग की चाल पूछी, तैराक। तो आप देखिए इधर से ये कट रहा आप करेंगे। अगर इन दोनों को मैं ऐड करेंगे तो 2s हो जाएगा ना, हो जाएगा। 2s = 6 5 कितना आएगा? इससे ये काटेंगे तो s बराबर 5.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आंसर फैरन तैराक की चाल पूछिए हमको, तो तैराक की चाल निकल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन में देखें, ठीक है? सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, करिए। एक तैराक धारा के साथ, एक तैराक धारा के साथ, एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी, 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, और धारा के विरुद्ध, और धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर समान समय में जाता है, समान समय में जाता है। पानी की गति ज्ञात करो। पानी की गति ज्ञात करो। पानी की गति मतलब पानी की गति माने पानी की स्पीड पूछी है। क्या पूछी? पानी की स्पीड निकालो। हो गया? क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 6 एकदम रॉन्ग आंसर। देख 6 तो रॉन्ग आंसर। क्या? हाँ, कह रहा कि एक तैराक धारा के साथ, कह रहेगा एक तैराक धारा के साथ, तो स्विमिंग और प्लस क्या हो जाएगा? बॉडी। एक तैराक है धारा के साथ, कितनी? 21 किलोमीटर की दूरी,
क्या कह रहा, जो 21 किलोमीटर की दूरी है वो कितने घंटे में तय करता है आपका, 3 घंटे में तय करता है। तो 1 घंटे में कितना कर लेता होगा, 7। इतनी बात क्लियर हो गई, 1 घंटे में कितना कर लेता होगा, 7। अब कह रहा और धारा के विरुद्ध, तो क्या हुआ, स्विमिंग माइनस के वॉटर, धारा के विरुद्ध कह रहा कि 15 किलोमीटर की दूरी, कितनी कह रहा, 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में, ये का तो समय 3 घंटा है पर 3 दिन पर भी लगेगा, तो समान समय में 15 तो कितना करेगा, 5 समान समय में तय करता है। तो पानी की चाल क्या है, तो पानी की गति क्या है, इन पर जो वाटर तो कट गया ना, प्लस माइनस क्या, आपका बचा क्या, एस और एस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इससे ये काटेंगे तो ये कितने बार क्या, s बराबर 6 निकलेगा। ये स्विमिंग की चाल है, ये तैरने वाले व्यक्ति की चाल है, ये स्विमिंग की है, जो तैरने वाला व्यक्ति है उसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन हमें चाहिए पानी की चाल, तो पानी की चाल आप या तो इसमें रख दो या तो आप इसमें रख दो। अगर देखो अगर सभी का नंबर 1 में रखूँ तो कितना है, स्विमिंग और प्लस वाटर इक्वल टू सेवरिंग, तो है आपका यही तो है। अगर देखो स्विमिंग की चाल अगर मैं इन पर 6 रख दूँ तो 7 में से 6 चले जाएंगे तो वाटर की चाल बचेगी कितनी, 1 ही बचेगी आपको पानी, तो कोई दिक्कत है, उतार लीजिए। अब मैं दूसरा तरीका भी बता दूँ, मैंने दूसरा तरीका ही समझ लीजिए क्या कहना, जब भी आपको पानी की चाल पूछी जाए तो इन दोनों को माइनस कर दो, मैंने बताया नहीं बताया, इन दोनों को माइनस करो, 7 में से 5 गए तो बचे कितने, 2, और अपनी तरफ से 2 से डिवाइड कर दो, हमेशा पानी की चाल निकल जाएगी, कोई दिक्कत। अब मैंने दोनों क्वेश्चन बताए, एक टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिए, आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। पहले टाइप के मैंने 2-3 करा दिए, आपको वो भी क्लियर हो गया होगा, 2 टाइप आपके क्लियर इन पर होंगे, ठीक है। तीसरा टाइप इनसे चलेगा। हो गया क्लियर, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, हाँ वो किसकी, तैरने वाले व्यक्ति की चाल थी, लेकिन मुझे चाल चाहिए थी पानी की। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थान 108 किलोमीटर दूर हैं, 2 स्थान 108 किलोमीटर दूर हैं, दोनों जगहों से दो नाव, दोनों जगहों से 2 नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं, अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विरुद्ध जा रही हो तो दूसरी नाव धारा के विरुद्ध जा रही हो तो वे कितने समय मिलेगी, अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो।
ये तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाई लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी बड़ी है, क्वेश्चन तो छोटा ही है। मैं समझाऊंगा कैसे हुआ। देखो, कह रहा 2 स्थान हमारे पास दे दिए। अगर मान लो एक स्थान में हिल से ये मान लो 2 स्थान है, क्लियर, एक स्थान ये, एक स्थान, क्लियर है ना। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितना है, 108। ये क्लियर बात हुई थी। इनके बीच का स्थान कितना है, 108 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि दोनों जगह से 2 नाव एक समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करें। मतलब 2 नाव हैं, वो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दें। एक नाव इधर से इधर जा रही, एक नाव इधर से इधर आ रही। तो इधर से जो भी जा रही है वो बोट प्लस पोर्ट होगा, और जो इधर से इधर आएंगे वो बोट माइनस पोर्ट होगा, नहीं होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। अगर एक नाव धारा के साथ, हमने कह दी बोट प्लस पोर्ट, धारा के साथ, आगे कह रहा और दूसरी नाव धारा के विरुद्ध, हमने कह दी बोट माइनस के पोर्ट विरुद्ध हो गया। अब कह रहा जा रही हो तो वे कितने समय बाद मिले, क्या पूछ लिया, टाइम। वे कितने समय बाद मिले, क्या पूछ लिया आपको, टाइम बराबर क्या पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क। वे कितने समय बाद मिलेंगी अगर उनकी चाल, क्या कहती है, उनकी चाल, चाल मैंने बोट की चाल दी, पानी चाल नहीं दी, किसकी दी हुई, बोट। कह रहा अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो और 15 किलोमीटर, ये आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या आपकी 15 किलोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं तक। अगर इन बोट की जगह अगर ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, ठीक है, प्लस 5 हो गया। इन पर अगर आप देखो 15 और माइनस के बोटर, अगर इनसे देखो तो बोटर से बोटर कट जाएगा, ये प्लस में, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 15 एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। ये आपकी सापेक्ष चाल निकला, क्या निकला है आपकी सापेक्ष चाल, क्या निकला है आपकी, ये चाल है, क्या चाल, चाल कितनी निकले आपकी 27, कितनी निकले 27। अब डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस यही है आपका, ये डिस्टेंस है। लेकिन आपको पता है कि टाइम बराबर, कोई फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है 108 बटे स्पीड कितनी निकाली आपने 27, और 27 चक्र कितने होते 108, तो ये कितने बार गए 4। तो ये आपको एक दूसरे की तरफ कितने समय बाद मिलेंगे, तो आप कह सकते 4 घंटे बाद मिलेंगे। आंसर ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल। उतार लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद मैं बता दूंगा। हाँ, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए, ऐसे आप नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट, एक नाव धारा के विरुद्ध, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में, कोमा धारा के साथ जाने से, कोमा धारा के साथ जाने से दुगना समय लेती है, दुगना समय लेती है। अगर पानी की चाल, अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करो, नाव की चाल ज्ञात करो। किसकी चाल पूछी, नाव की चाल ज्ञात करो, ठीक है। टाइम लगेगा, मैं तब भी बहुत बारीक से समझा रहा हूँ एक पॉइंट, ठीक है। मैं पता है किसी बात को हमने पढ़ाया है, टेट की तैयारी पेपर में नहीं कराई है, टेट की तैयारी पेपर में कराई है बस स्टैंड के पास। जितने भी बच्चे थे टेट वाले सब क्वालिफाई हो गए,
और मैं तो टेंथ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी डिप्लोमा किया नहीं, बस पॉलिटेक्निक अब मैं BE कर रहा हूँ, बस इंटर के बाद मेरा क्या है डिप्लोमा है, अब BE कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं तो पढ़ा चुका हूँ, उसमें बच्चे थे लगभग 25 से प्लस 25 को निकल गया, मैंने ही मैथ पढ़ाया, मैथ में हमने पढ़ाया 1 से 1.5 महीना बस खाली 25 के बाद में। और पता है कि जब भी रहता है क्या हमेशा या तो मैथ के चक्कर में बंदा अटक जाएगा, लड़की जब भी अटकेगी तो मैथ के चक्कर में उन पर अटक जाएगी, और वो हमें पता है कि हिंदी रट के काम चला लेगी, GS रट के, ज्योग्राफी रट के काम चलाएगी, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है हम रट ही नहीं पा रहे, चीज़ें हो ही नहीं पा रही, मैं नहीं पढ़ा, हाँ मैं नहीं पढ़ा। और उसके बाद हमने BTC के लिए BTC में क्या है सेमेस्टर बाय सेमेस्टर चल रही है, हमने सेमेस्टर बाय सेमेस्टर पढ़ाई दवाई, हाँ बैक मैं दवाई पढ़ाया। हाँ कह रहा अब क्वेश्चन जाते हैं, कह रहा कि एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध जाने में, कह रहा धारा के विरुद्ध, तो आपकी क्या हो जाएगी वोट माइनस के वोट हो जाएगी, धारा के विरुद्ध जाने में कॉमा और धारा के साथ जाने से, कह रहा धारा के साथ जाने से, तो साथ क्या जाएगा वोट माइनस वोट और प्लस वोट, साथ जाने से दुगुना समय लेती, कितना समय लेती है दुगुना, ये सेम दुगुना समय लेगी, अगर ये 1 लेगा तभी तो ये दुगुना लेगा नहीं लेगा नहीं लेगा, अगर ऐसे डिस्टेंस हम क्या मान लें, अगर डिस्टेंस हम नहीं मान लो कोई दिक्कत है, ये अगर 1 समय लेगा तभी तो ये दुगुना लगेगा, लगे सीधी बात कह रहा हूँ दुगुना समय। अगर पानी की चाल कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, आपको पानी की चाल कितनी दे देगी, पानी की चाल दे देगी, पानी की चाल आपको क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कह रही कुछ कह रहा कि पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाव की चाल क्या है, किसकी चाल पूछेगी नाव की। अगर देखो हेल्पर अगर मैं पानी की चाल रख दूँ कोई दिक्कत, तो ये डिस्टेंस से डिस्टेंस तो कट जाएगा, इक्वल टू में कट जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया अगर पानी की चाल रखें, पानी की चाल कितनी है 3, तो ये क्या होगा वोट प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है हो जाएगा नहीं, इनटू कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू डिस्टेंस कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा वोट माइनस पानी की चाल कितनी है 3, ठीक है इनटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका गुणा अंतर कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2b प्लस कितना होगा 3 दूनी 6 इक्वल टू, इसका ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 1b हो जाएगा, माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा। इसे देखो आप 2b में से 1b घटाएंगे तो एक ही बचेगा, तो ये आपको क्या बचेगा 1b इक्वल टू 6 प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएंगे कितना हो 6 3 कितना हो जाएगा 9। अगर ये प्लस का होता तो घट जाते, एक प्लस का एक माइनस है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये वाली उधर ले जाएंगे तो क्या हो माइनस, तो माइनस में जुड़ जाएगा, ये इधर आएगी तो प्लस होगा तो प्लस प्लस जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो b की चाल पूछेगी तो b बराबर 9 बटे क्या हो जाएगा 1, तो 1 का भाग देंगे तो b की चाल कितनी आ जाएगी, वोट की चाल पूछेगी तो कितनी आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है एक बार क्वेश्चन तुम घर पर और देख लेना है, एक बार क्वेश्चन को घर पर आप देखेंगे तब क्लियर समझ में आएगा। जब क्वेश्चन को घर पर एक बार जितने भी मैं क्वेश्चन कराए उसे एक बार आप रिवाइज जरूरी करेंगे, जब रिवाइज करेंगे तो उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी स्पीड बढ़ेगी, समझ एक चीज़ को मैं 4-4 बार पढ़ेंगे तो स्पीड ही बढ़ेगी, उससे कम थोड़ी नहीं होगी, सीधी इस बात को कहने के। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत एक बार में नहीं होगा, हमें पता कि एक बार में नहीं होगा। इस बताओ इस वाले क्वेश्चन को एक बार रिवीजन फिर करा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक देखिए क्वेश्चन, एक आदमी 6 किलोमीटर, एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ आने व जाने में
2 घंटे लेता है, 2 घंटे लेता है अगर पानी की चाल चाल किलोमीटर, अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नावों की चाल ज्ञात करो। तो नावों की चाल ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है? नावों की चाल ज्ञात करना। आपकी नाव की चाल, किसकी चाल? नाव। कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप बता दीजिए आराम से। सिंपल से क्वेश्चन है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है पेपर होते उसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन मैं ऑप्शन दे रहा हूँ इधर से। पहला ए ऑप्शन आपका 6.5 किलोमीटर। कितना है? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन बी आपका ऑप्शन है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 8 किलोमीटर। डी ऑप्शन आपका कितना है? 8.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? 4 ऑप्शन। तुम्हें पता कि हर पेपर में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको पता ये बात को होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में ऑप्शन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी, तो हमें क्या ऑप्शन की जरूरत है। पहले समझ लीजिए, आपको बोर्ड ध्यान देखिए। पहला ऑप्शन क्या है? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन कितना है? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन है 8.5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ, 6 किलोमीटर किसके साथ? धारा के साथ। कह रहा है कि 6 किलोमीटर कोई दूरी होगी धारा के साथ, तो ये क्या है? बोर्ड प्लस बॉल। कोई दिक्कत? 6 किलोमीटर धारा के साथ हो गया। ये 6 किलोमीटर किसके साथ है? धारा के साथ। ठीक। अब कह रहा आगे, ठीक है, साथ आने और जाने में 2 घंटे लगाता है। कितना? आने और जाने में कितना घंटे लगाता है? 2 घंटे। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी, आने और जाने में कितना समय लगाता? 2 घंटे। देखो 6 घंटे तो जाने में लगेंगे, आने में भी 6 घंटे लगेंगे नहीं, तो कितना होगा? बोट माइनस क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या करा कि एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ, 6 किलोमीटर क्या? धारा के साथ प्लस धारा के साथ आने व जाने में 2 घंटे लेता है। आने जाने में कितना? 2 घंटे। धारा के साथ कह रहा कि आने और जाने में ही लगता। आना मतलब क्या? जुड़ेगा, और जाना घटेगा। तो आने और जाने में कितना घंटा पर्याप्त देता है? मात्र 2 घंटा देता है। ये तो क्वेश्चन कह। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी? अगर मैंने उसने ये कह दिया पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी? यही कह दी। पानी बोतल की चाल कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इन पर पानी की चाल में अगर 4 रख दूँ, कोई दिक्कत आपको आ जाएगी? दूसरी जगह कोई दिक्कत रख दी, तो इन पर बी की जगह में कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारी इक्वल टू कितने आ जाए? 2 आ जाए। जो वैल्यू पुट हो जाए समझ लो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो आप देखिए, इनको कोई दशमलव वाली वैल्यू कोई दिखाई दे रही है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। न तो ये हो सकता ऑप्शन, तो ये हो सकता है आपसे। ये तो प्लस वाली है, पॉइंट वाली कोई वैल्यू नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता आपका। जब 3 खत्म हो गए तो चौथा क्या हो जाएगा? डी। अगर डी में रख के बता दूँ क्या होगा? 6। तो बोट की चाल कितनी हो जाएगी? 8 और प्लस के 4 और प्लस 6 और कितना होगा? 8 और प्लस माइनस के 4 इक्वल टू कितने डाले मुझे? 2 डाले। ये LHS मानो, ये क्या बना? RHS के बराबर करना। तो ये क्या होगा? 6 8 और 4 कितने हो जाएगी? 12 प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा आपका? एक्चुअल में 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है। इससे काटो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 3 2 दूनी 4, 2 3 6, तो इक्वल टू कितना?
ये आपका क्या बचा 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू कितना, ये बचा आपका 2 एलसीएम हो जाएगा आपका 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 और इक्वल टू 2, 2 दूरी 4 आ गया, 2 इक्वल टू आ गया नहीं आया। तो ऑप्शन कौन सा पुट हो गया आपका 8, ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है एक बार उतार लीजिए, नोट में उतार लीजिए, मैं फिर बता दूंगा, एक बार समझा दूंगा, बेहतरीन करके समझा दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक बार एक नाव, फॉन्ट वाला बता रहे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है हाँ, फॉन्ट वाला ऑप्शन कैसे होगा। एक नाव धारा के विरुद्ध, एक नाव धारा के विरुद्ध P से Q, उन क्या आने और जाने था, इन पर क्या P और Q कोई दिक्कत नहीं, P से Q और धारा के साथ, और धारा के साथ Q से P, धारा के साथ Q से P कहाँ से हम Q से P, Q से P आने और जाने में, आने और जाने में 3 घंटे का समय लेती है, 3 घंटे का समय लेती है। Q से P, Q से P के बीच की दूरी, Q से P के बीच की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 4 किलोमीटर है। पानी की गति, पानी की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्तर जल में नाव की चाल ज्ञात है, स्तर जल में नाव की चाल ज्ञात है। इसमें भी ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन कैसे होंगे देखो, ऑप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, ऑप्शन क्या है दे दे रहा हूँ। पहला ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका है 4.5, दूसरा ऑप्शन बी, ये आपके किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे होंगे किलोमीटर में, दूसरा ऑप्शन होगा 5.2, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 2.5 और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 3। ये 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5.2 किलोमीटर घंटा, ये 2.5 किलोमीटर, ये 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध, क्या कह रहा, एक नाव धारा के विरुद्ध P से Q, P से Q, तो आपका क्या होगा वोल्ट और माइनस के वोल्ट हो जाएगा, P से Q और धारा के साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा वोल्ट और प्लस के वोल्ट, ये हो जाएगा। P से क्या है Q से P, Q से P, ये दोनों कैसे हो चालू हो जाएंगे आपकी, कैसे हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे आपकी प्लस की हो जाएंगी, दोनों चालें आपकी कैसे हो जाएंगी प्लस में डिवाइड हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी प्लस में, ये दोनों चालें आपकी प्लस में हो जाएंगी, कैसी है प्लस में। अब क्या कह रहा